मुंबई के सबसे अमीर बिजनेस परिवारों में से एक था कपाड़िया परिवार। शहर के बीचों बीच उनका बहुत बड़ा बंगला था। बंगले के सामने लंबी लंबी महंगी गाड़ियां खड़ी रहती थी। उस परिवार के मालिक थे राजेश कपाड़िया। उनकी कई बड़ी कंपनियां थी, होटल, फैक्ट्री और बड़े बड़े प्रोजेक्ट। लेकिन उनके दिल में एक चिंता थी, उनका बेटा आरव कपाड़िया। आरव बचपन से ही बहुत अमीर माहौल में पला बढ़ा था। महंगे स्कूल, विदेशी छुट्टियां और हर चीज बिना मेहनत के मिलती थी। एक दिन राजेश कपाड़िया ने अपनी पत्नी से कहा, अगर आरव को जिंदगी की असली कीमत नहीं समझ आई तो इतनी दौलत उसका नुकसान कर देगी। उन्होंने एक फैसला लिया। एक शाम उन्होंने आरव को अपने कमरे में बुलाया। आरव कमरे में आया और बोला, पापा, आपने बुलाया? राजेश कपाड़िया गंभीर थे। उन्होंने कहा, आरव, मैं चाहता हूं कि तुम 1 साल तक गरीब लड़के की तरह जिंदगी जियो। आरव चौंक गया। क्या पापा, ये मजाक है? पिता बोले, नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। आरव के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिनों बाद आरव को साधारण कपड़े पहनाकर एक छोटे गांव सूरजपुर भेज दिया गया। वहां उसका नया नाम रखा गया, रवि। उसे सिर्फ एक छोटा कमरा दिया गया। पहली रात उसने बिना एसी और बिना आराम के सोने की कोशिश की, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसे काम ढूंढना पड़ा। गांव के एक ढाबे के मालिक रामू काका ने उसे काम दे दिया। काम था बर्तन धोना, टेबल साफ करना और ग्राहकों को खाना देना। पहले ही दिन उसके हाथ छिल गए। ढाबे पर 2 बच्चे रोज आते थे, सोनू और पिंकी। वे गरीब थे लेकिन हमेशा खुश रहते थे। एक दिन सोनू ने पूछा, भैया, आप पहले कभी यहाँ नहीं दिखे। आरव मुस्कुराया, मैं नया हूं। धीरे धीरे तीनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन ढाबे में काम कम था। रामू काका ने कहा, आज पैसे नहीं मिलेंगे। उस दिन आरव ने पहली बार भूखे पेट सोने का दर्द महसूस किया। कुछ दिनों बाद पिंकी बहुत बीमार हो गई। उसके परिवार के पास इलाज के पैसे नहीं थे। आरव ने अपनी बचत के सारे पैसे दे दिए। डॉक्टर ने इलाज किया और पिंकी बच गई। पिंकी की मां रोते हुए बोली, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। एक रात तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव पानी में डूबने लगा। कई घर गिर गए, लोग डर गए। तभी आरव ने सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, हम सब मिलकर गांव को बचाएंगे। आरव ने लोगों को टीम में बांट दिया। कुछ लोग बच्चों को सुरक्षित जगह ले गए, कुछ लोग टूटे घरों को ठीक करने लगे। पूरा गांव उसकी बात मानने लगा। कुछ महीनों बाद राजेश कपाड़िया गांव आए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अब पूरी तरह बदल चुका है। वो गरीबों की मदद कर रहा था। अब वो घमंडी नहीं रहा था। एक दिन आरव ने सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, मैं आप सबसे एक सच छुपा रहा था। उसने बताया कि वो असल में अमीर परिवार से है। पहले लोग हैरान हुए, फिर सोनू बोला, आप दिल से अमीर हो। आरव ने अपने पिता से कहा, मैं कंपनी संभालूंगा, लेकिन पहले इस गांव को बेहतर बनाना चाहता हूं। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की टंकी बनवाई। 1 साल बाद आरव मुंबई लौट आया। अब वो पहले वाला लड़का नहीं था। वो समझ चुका था गरीबी क्या होती है, मेहनत क्या होती है और इंसानियत क्या होती है। राजेश कपाड़िया मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तुम सच में इस दौलत के हकदार हो। आरव ने जवाब दिया, पापा, असली दौलत लोगों की खुशियों में है। और उसी दिन से उसने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दी।